हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कर्नाटक के 31 में से 4 जिलों में बीजेपी साफ, 4 में कांग्रेस का नहीं खुला खाता तो 17 में जेडीएस रही जीरो। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन जेडीएस उसे ट्रायंगुलर बनाने में जुटी है। ऐसे में 2018 के चुनावी नतीजे को देखते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी कई जिलों में खाता भी नहीं खोल सकी थी, जबकि जेडीएस को 17 जिलों में एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। दोस्तों, कर्नाटक चुनाव में इस बार कई क्लाइमैक्स देखने को मिल रहे हैं। सूबे की सियासत में नाराजगी, बगावत, दल बदल और बिना सीएम चेहरे के चुनावी घमासान चरम पर है। बीजेपी दक्षिण भारत के अपने इकलौते सियासी धुर को बचाए रखने की जंग लड़ रही है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी की जद्दोजहद में जुटी है, जबकि जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर बनने के लिए मशक्कत कर रही है। पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस बीजेपी कर्नाटक के 4 जिलों में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी, जबकि जेडीएस 17 जिलों में जीरो पर रही थी। दोस्तों, 2018 के कर्नाटक चुनाव में बीजेपी भले ही 104 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने में सफल रही थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर थी। चुनाव के बाद कांग्रेस जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली थी, लेकिन एक साल के बाद ही दोनों पार्टियों के कुछ विधायकों के पाला बदलने के बाद बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही थी। हालांकि चुनावी नतीजे से देखें तो राज्य के कई जिलों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी तो कुछ जगह पर कमजोर साबित हुई थी। दोस्तों, कर्नाटक में कुल 31 जिले हैं, जिनमें से आधे जिलों में बीजेपी को जीत मिली थी। 2018 के चुनाव में बीजेपी को 15 जिलों में सबसे ज़्यादा सीटें मिली थीं, लेकिन 4 जिलों में से एक भी सीट नहीं मिल सकी थी। कांग्रेस 8 जिलों में सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी, लेकिन 4 जिलों में उसे भी एक सीट नहीं मिली थी। वहीं जेडीएस 4 जिलों में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन 17 जिलों में पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। 4 जिलों में बराबर की लड़ाई रही थी। दोस्तों, अब जानते हैं कि बीजेपी कहाँ मजबूत और कहाँ कमज़ोर। बीजेपी कर्नाटक में अगर सबसे ज़्यादा कहीं मजबूत रही है तो वह इलाका उत्तर और मुंबई कर्नाटक का रहा है। राज्य के 31 जिलों में से 15 जिलों में सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली थीं। बागलकोट, बेलगांव, चिकमगलूर, धारवाड़, चित्रदुर्ग, दक्षिण कन्नड़, हावेरी, दावणगेरे, गदग, कोडागु, कोप्पल, उत्तर कन्नड़, शिमोगा, उडुपी और यादगिरी जिले में बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थीं और कोदगु और उडुपी में पार्टी ने सभी सीटें अपने नाम की थी। बीजेपी को कुल 104 सीटों पर जीत मिली थी, उनमें से 70 सीटें इन्हीं 15 जिलों से मिली थीं। वहीं विजयपुर में 3, बेलारी में 3, तुमकुर में 4 सीटें मिली थीं, जबकि विजयनगर, बीदर, चामराजनगर, रामनगर जिले में बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली थी। चिकबल्लापुर, कोलार, मांड्या और हासन जिले में बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। इस तरह से बीजेपी 5 साल पहले जरूर 15 जिलों में जीती थी, लेकिन 8 जिलों में कमज़ोर नजर आई थी। दोस्तों, अब पता करते हैं कांग्रेस कहाँ कमज़ोर और कहाँ मजबूत। कांग्रेस को 2018 में भले ही हार का मुंह देखना पड़ा हो, लेकिन 8 जिलों में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि 4 जिलों में उसका खाता भी नहीं खुला था। कांग्रेस चिकबल्लापुर, गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, कोलार, चामराजनगर, बेंगलुरु और बेंगलुरु ग्रामीण जिले में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बेंगलुरु जिले की 28 सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 15 सीटें मिली थीं। विजयपुरा, बेलारी, तुमकुर जिलों में कांग्रेस 3-3 सीट जीतने में सफल रही थी। कर्नाटक के 8 जिलों में कांग्रेस भले ही सब पर भारी पड़ी थी, लेकिन 12 जिलों में कमजोर स्थिति में रही थी। चिकमगलूर, चित्रदुर्ग, दक्षिण कन्नड़, गदग, हावेरी, शिमोगा, यादगिरी और रामनगर जिले में पार्टी को एक सीट मिली थी। वहीं कांग्रेस को मांड्या, हासन, कोडागु और उडुपी जिले में एक भी सीट नहीं मिली थी। इस तरह से 12 जिलों में कांग्रेस कमज़ोर स्थिति में दिखी थी। दोस्तों, अब देखते हैं जेडीएस कहाँ कमज़ोर और कहाँ मजबूत। 2018 के चुनाव में जेडीएस किंग मेकर बनकर उभरी थी, जिसका नतीजा था कि कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे थे। जेडीएस हासन, मांड्या, मैसूर और रामनगर जिले में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ये चारों जिले देवगौड़ा परिवार के गृह जिले हैं। मांड्या में जेडीएस क्लीन स्वीप कर चुकी थी, तो हासन जिले की 7 सीटों में से 6 और रामनगर जिले की 4 सीटों में से 3 सीटें जीत पाई थी। यही इलाका जेडीएस का सबसे मजबूत माना जाता है। जेडीएस को जो 31 सीटें मिली थी, उनमें से 21 सीट इन्हीं चारों जिलों की थी। दोस्तों, जेडीएस कर्नाटक के 17 जिलों में एक भी सीट 2018 में नहीं जीत सकी थी, तो बीदर, चिकबल्लापुर, कोलार, यादगिरी जिले में उसे एक सीट मिली थी। बीजेपी जिन 15 जिलों में बढ़त बना चुकी थी, उनमें से 14 जिलों में जेडीएस का खाता भी नहीं खुला था। कांग्रेस के बढ़त वाले जिलों में से 3 जिलों में जेडीएस को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी।
दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार सियासी हालत काफ़ी बदल गए हैं। बीजेपी जिन जिलों में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने में सफल रही थी, उन्हीं जिलों के तमाम दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे कद्दावर लिंगायत नेता कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। शेट्टार मुख्यमंत्री तो सावदी डिप्टी सीएम रह चुके हैं। इसके अलावा 1 दर्जन के करीब विधायक और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। दोस्तों, बीजेपी इस बार राज्य में कई मुद्दों से घिरी है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने वर्चस्व वाले जिलों में अपने दबदबे को बनाए रखने की चुनौती है। जेडीएस को भी काफ़ी सियासी चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है और कांग्रेस के सामने भी कसमकस की स्थिति है। ऐसे में देखना है कि राज्य की चुनावी बाजी कौन जीतता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।